प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रियो। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज का ये वचन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब हम परमेश्वर से आत्मिक दूरी महसूस करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई गुनाह हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, तो हम परमेश्वर से आत्मिक दूरी महसूस करने लगते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमसे दूर हो जाती है और हम रूखा सूखा महसूस करते हैं। तब हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदयों में एक सवाल आता है, क्या परमेश्वर हमें फिर से स्वीकार करेगा? तब हमारे अंदर एक कथन गूंजता रहता है कि काश मैं सब कुछ फिर से शुरू कर पाता कि शुरू कर पाती। परमेश्वर की ओर हमारी वापसी के सफर में हमारी अगली दरार हमारे पछतावे की होती है, हमारी जागृति की होती है। एक सुबह आप अपने जीवन को देखते हो और आपको यह एहसास होता है कि आपने जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास किए हैं, उससे आपने चीजों को और अधिक उलझा दिया है। आप निराशा और पश्चाताप से भर जाते हो और जब आप सब बातों को स्पष्ट रूप से देखते हो, आप चाहोगे कि आपको एक और अवसर दिया जाए, लेकिन आपको निश्चित रूप से नहीं पता कि आपको वो अवसर मिलने वाला है, वो अवसर आपको मिलेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब मैं आज सोकर के उठा, एक बहन मुझे कॉल की और कहा, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। उसको मेरा नंबर मेरी वीडियो से ही मिला था और उसने मुझे प्रेयर करने के लिए कॉल किया। उसने बताया कि ब्रदर, मैं यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा मानती थी, लेकिन मेरे जीवन में कुछ गलतियों के कारण, कुछ परिस्थितियां बिगड़ने के कारण मैं यीशु मसीह से दूर हो गई और मेरे परिवार में समस्याएं आना शुरू हो गई और मैं अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर थारों पर जाने लगी, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ भी फायदा ना मिला। मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहती हूँ। क्या यीशु मसीह मुझे फिर से स्वीकार करेंगे? मेरे पारिवारिक स्थिति को फिर से ठीक कर देंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसी तरह से वो बहन के अंदर एक कथन गूंजता रहा, काश मैं सब कुछ फिर से शुरू कर पाती, काश परमेश्वर मुझे फिर से स्वीकार करता। लेकिन मेरे प्रियों और मेरे भाइयों, हम में से प्रत्येक के भीतर दृढ़ विश्वास होता है कि हम भलाई और प्रेम के द्वारा आए हैं और यह कि हम और अधिक प्रेम और भलाई के लिए बनाए गए हैं। जब हम नीचे गिर जाते हैं तो यह एहसास होता है कि कैसे इस जिंदगी को हमने और इस जिंदगी ने हमें पूरी तरह से उलझा दिया है। तब हम ये कहकर कि काश मैं सब कुछ दोबारा शुरू कर सकता, दोबारा शुरू कर पाती, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपकी उत्पत्ति भलाई और प्रेम में हुई है। इसके बारे में आपका ज्ञान एकदम सही है, आपका जो डिसीजन एकदम सही है। परमेश्वर आपको सब कुछ दोबारा से शुरू करने की अनुमति देते हैं और आपकी मदद करते हैं। जब हम दोबारा शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहते हैं। तब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के पास और भी हमारे लिए अच्छे विचार हैं, हमारे लिए अच्छी योजनाएं हैं, हमारे लिए अच्छे कार्य उसने रख छोड़े हैं, हमारे लिए अच्छी आशीषों को उसने रख छोड़ा है। जिस बेहतर जीवन की हमने कल्पना की थी और जिस बेहतर जीवन की हमने कल्पना भी नहीं की होगी, वो परमेश्वर हमें देना चाहता है। उसमें वापस जाने में सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है, वही हमारी सहायता कर सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहते भी हैं कि हम पूर्ण रूप से उस जीवन में जिएं जो उसने हमारे लिए दिया है, उसने हमारे लिए बनाया है। पूर्ण रूप से हम जीवन का एक अलग प्रकार का अनुभव महसूस करें। आमीन। जब हम परमेश्वर की ओर वापस जाते हैं तो केवल आपका भविष्य ही नहीं, परंतु आपका अतीत और वर्तमान भी बदलते हैं। क्या आप अतीत के दर्द भरे दिनों से परेशान होने के कारण, बहुत ही ज्यादा परेशान होने के कारण परमेश्वर से दूरी महसूस करते हैं? तो उस अतीत के दर्द को छोड़ वर्तमान, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, और भविष्य जिसके बारे में जिसमें कोई विश्वास ना हो, ऐसी जिंदगी के बार बार सोचने से
सही है उससे बाहर निकल जाने के लिए आप तैयार हो जाएं। पछतावा और निराशा से दूर और परमेश्वर में आपके अपने घर की ओर या आपकी यात्रा जो आपको और अधिकाई से गहराई और वास्तविक जीवन की ओर ले जाएगी, क्या आप उस घर वापसी के लिए तैयार हैं? एक ऐसा जीवन जो आज आपको सब कुछ दोबारा आरंभ करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेंगे और इस तरह से जीवन जीने की शुरुआत करने में आपकी सहायता मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पाक और पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है, और पवित्रता का और अपवित्रता का कोई मेल नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं और उसके पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, जो भी गुनाह के कारण, जो भी पाप के कारण परमेश्वर से आप दूर हुए, उन गुनाह के कारण परमेश्वर के सामने उनको मान लीजिए, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन कहता है कि अगर तुम अपने पापों को मान लो तो वो सब पाप से क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वचन को मनन करें और अपने सारे पापों को मान लें, ताकि परमेश्वर आपको क्षमा करे और वो फिर से अपने पास आने देने के लिए आपकी सहायता मदद करे, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा शुद्ध होकर के उसके साथ सहभागिता रखें। अपने आप को समर्पित करें उस महान परमेश्वर यीशु मसीह के सामने। वो आपकी सहायता मदद करेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसका वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 वचन। लेकिन कारण यही है कि हम उस बहुतायत के जीवन का अनुभव नहीं करते, क्योंकि मनुष्य पापी है। पाप के कारण वो परमेश्वर की योजना को न जान सकता है, ना ही अनुभव कर सकता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। उसका वचन कहता है, देख मैं हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे लिए शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो मेरे प्रियो, अपने हृदयों के द्वार को खोलें और फिर से परमेश्वर के पास आएं पूर्ण हृदय के साथ, और उसके साथ हर बात में एग्री हूं कि वो आपके सारे गुनाहों को क्षमा करेंगे। उनके सामने आपके सारे पापों को मान लें और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई देंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम, आपकी दया के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम पर किया है। प्रभु जी, आपने जो मैसेज हमें दिया इस वचन के द्वारा पिता प्रभु, आप चाहते हैं कि हम हर समय उस जीवन में जिए, उन आशीषों में जिए जिनके लिए प्रभु आपने हमें बनाया है। आपके पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। उस जीवन को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए हे पिता परमेश्वर। कई बार हम गुनाह के कारण, प्रभु पापों के कारण पिता परमेश्वर आपसे अलगाव महसूस करते हैं, आपसे दूरी महसूस करते हैं। लेकिन तेरा वचन कहता है कि इधर उधर मत ताक परमेश्वर। आप ही वो महान परमेश्वर हैं जो हमारी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। वो महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदावन, जितने भी भाई, जितने भी बहनें पिता परमेश्वर इस समय इस वचन के अकॉर्डिंग अपने पापों को आपके सामने मानते हैं कि तेरा वचन कहता है कि अगर तुम अपने पापों को मान लो तो वो सब पाप से क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनकी सहायता मदद कीजिए। प्रभु उनको क्षमा कीजिए, हम सबको क्षमा कीजिए यीशु के सामर्थी नाम में। अपने आप को समर्पित करते हैं, इन भाइयों बहनों को समर्पित करते हैं और आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस वचन के द्वारा प्रभु हमने आपके और करीबी को महसूस किया है। आज के एक और मौके के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने एक और मौका हमारे लिए दिया प्रभु। अब सब कुछ प्रभु परमेश्वर फिर से शुरुआत हो, फिर से अच्छा हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से दुखी या परेशान पाया जाता है, कि आपके पास वो आना चाहता है मेरे खुदावन, हर एक रुकावट दूर हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक को, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपता हूँ
प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।